बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। देसी डिस्कवरी ऑफिशियल में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, याजूज माजूज का जिक्र अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन अक्सर लोग इनकी हकीकत से बेखबर हैं कि आखिर याजूज माजूज क्या है और ये कैसे हमलावर होगी। याजूज माजूज कौन है? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इनके मुतल्लक बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बाकायदा तौर पर मिलती रहे। नाज़रीन मोहतरम, याजूज माजूज एक कौम है जिसका जिक्र इल्हामी किताबों में भी मौजूद है कि इस मखलूक को हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने दीवार तमीर करके इंसानी दुनिया की दूसरी जानब कैद कर दिया था, लेकिन कयामत से पहले याजूज माजूज इस दीवार से निकलने में कामयाब हो जाएगी और जहाँ से गुजरेगी इंसानी बस्तियों को तबाह बर्बाद करती चली जाएगी। फिर वो हमला करते करते एक झील पर पहुँचेगी जिसका जिक्र किताबों में मौजूद है कि वो इस झील का सारा पानी पी जाएगी और इसके पीछे आने वाले याजूज माजूज ग्रोह को इसमें एक भी पानी का कतरा नहीं मिलेगा और ऐसा महसूस होगा जैसे यहाँ कभी कोई झील ही नहीं थी। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताते चलें कि उस झील का नाम है तिब्रिया और ये बहरा तिब्रिया के पास मौजूद है। झील तिब्रिया इसराइल के शहर तिब्रिया में वाक़या है। ये इसराइल में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो 21 किलोमीटर लंबी, 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 मीटर गहरी है। ये वही झील है जिसे आज इसराइल अपने लिए मोतबर समझ रहा है। वही याजूज माजूज की मंजिल होगी जिसका जिक्र कुरान मजीद ने 1400 साल पहले फरमा दिया था। याजूज माजूज दरअसल कौन है और ये कहाँ रहते हैं? मौलाना हाफिजुर रहमान ने अपनी किताब कससुल कुरान में इसका जिक्र किया है और कुरान मजीद की सूरह कहफ में इसका जिक्र मौजूद है। अरशाद बारी ताला है, यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो उन्हें उन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन ने लिखा है कि हजरत जुल्करनैन सफर करते वहां जा पहुंचे जो आर्मीनिया और आज़रबाईजान के नजदीक वाक़या है। वहां दो पहाड़ों के दरमियान से एक कौम निकलती थी जो खेत तबाह कर देती, तुर्कों को बेदर्दी से कत्ल कर डालती और उन्हें गुलाम बनाकर ले जाती थी। वहां के लोगों ने हजरत जुल्करनैन से दरख्वास्त की कि हम आपको कुछ रकम जमा कर दें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान कोई रुकावट बना दें। ये याजूज और माजूज थे। कुरान मजीद में अरशाद बारी ताला है, उन्होंने कहा, ऐ जुल्करनैन, याजूज और माजूज उस जमीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे उनके दरमियान कोई दीवार बना दें। इस पर हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार अता फरमाया है वही मेरे लिए बेहतर है, लिहाजा तुम लोग मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। फिर हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दोनों पहाड़ों के दरमियान खड़े किए और लोगों से कहा, इनको जलाओ। जब वो सुर्ख हो गए तो उस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया ताकि लोहे के टुकड़े मजबूती से आपस में जुड़ जाएं और चिकनाहट के सबब कोई भी इस पर चढ़ न सके। चुनाचे ये दीवार ऐसी बन गई कि याजूज माजूज ना उस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और ना उसमें कोई सुराख बना सकते थे। कहा जाता है कि इसकी लंबाई 50 मील और ऊंचाई 290 फुट और इसकी चौड़ाई 10 फुट है। मुहक्किकीन के मुताबिक कुरान मजीद की गवाही से साबित होता है कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने दो पहाड़ों के दरमियान सफर किया। इस पहाड़ी सिलसिले में एक जगह बहुत ही बुलंद तरीन पहाड़ है जिनके दरमियान वो वाहिद रास्ता है जहाँ से आया जाया जा सकता है, मगर ये रास्ता मुकम्मल बर्फ से ढका हुआ है। इसके अंदर लोहा और धात मौजूद है। तारीख के मुताबिक याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे याफस की औलाद से हैं जो खाना बदोश और वहशी कबाइल पर मुश्तमिल थी। उनकी तादाद बहुत तेजी के साथ बढ़ी। ये हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के जमाने तक मुख्तलिफ कबाइल, कौमों और आबादियों में फैल चुके थे। रिवायात में आता है कि तब से अब तक याजूज माजूज इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह दीवार को गिराकर बाकी दुनिया से जा मिले। ये रोज दीवार को तोड़ते हैं, बल्कि एक रिवायत में आता है कि उसको चाटते हैं। जब थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है और सूरज गुरूब होने लगता है तो इनका सरदार वापसी का हुक्म देता है कि बाकी का काम कल करेंगे, मगर अगले रोज दीवार कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है। जब याजूज माजूज के खुरूज का वक्त आ पहुँचेगा तो वो तमाम दिन दीवार में सुराख करेंगे और हर रोज की तरह उनका सरदार शाम को वापसी का हुक्म देगा और कहेगा कि बाकी काम कल करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले कभी उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल ना किए होंगे। इन अल्फाज की बरकत से दूसरे रोज दीवार को वैसा ही पाएंगे जैसा छोड़ कर गए थे। इंतहाई पुरजोश होकर दीवार गिरा देंगे और जमीन पर फैलते चले जाएंगे। जहाँ से गुजरेंगे तबाही फैलाएंगे। मखलूक खुदा को अपने शर और फसाद का निशाना बनाएंगे। उनका फैला ग्रोह जब भागता हुआ झील तिब्रिया से गुजरेगा तो सही मुस्लिम के मुताबिक वो सारा पानी पी जाएंगे। जब
جب آخری گروہ وہاں پر پہنچے گا تو کہے گا کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا، بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے، اس کا ذکر توریت اور انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا، یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود واپس آئیں گے، کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے اور عام لوگ محفوظ مقامات پر بند ہو کر اپنی جانیں بچائیں گے۔ ناظرین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر اللہ سے دعا کریں گے یہ ان سے جان چھڑا دیں، پھر اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج کے گروہوں میں ان کی گردنوں میں ایسا کیڑا پیدا کر دے گا جو ان کی موت کا باعث بنے گا، پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، پھر اللہ کے حکم سے بارش برسے گی جو زمین کو ان تمام لاشوں سے پاک کر دے گی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک آسمان سے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر بہت دور لے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد بارش ہوگی جو زمین کو ان تمام لاشوں کی بدبو سے اور تعفن سے پاک کر دے گی۔ یہ بات یاد رہے کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ظہور مہدی پھر خروج دجال کے بعد ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ ان کے نکلنے کی ایک علامت بحریہ تبریہ کے پانی کا تیزی سے کم ہونا بیان کیا جاتا ہے جس کا حدیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب قیامت قریب ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ تو ناظرین محترم، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدہ طور پر ملتی رہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔